नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल गुड। चलिए, तो हमने पॉलिटी में पढ़ा था, मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए थे, ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, मतलब मौलिक कर्तव्य। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि आपके मौलिक अधिकार ही हों, कुछ करना भी पड़ता है, कुछ कर्तव्य भी हैं। हाँ, जैसे कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो बाध्य योग नहीं है, ये भी बाध्य योग नहीं है, इनका भी प्रेशर नहीं है। इच्छा हो तो करो, इच्छा हो नहीं। लेकिन हाँ, मेरा मानना है जैसे हर व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार के जब हनन होता है तो जितनी परेशानी होती है कि हमें नहीं करने दिया जा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो यार आपका भी तो कुछ कर्तव्य होगा, वो भी करना चाहिए। चलिए आज पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का। देख रहे हो, मौलिक कर्तव्य की बात आई है तो ये भी हैंग मारने लगा। सही है, 51 का। और जोड़ा कहाँ पे है? भाग 4 के ए में। दोस्तों, जब मूल संविधान बना था तब ये नहीं था, तब ये नहीं जोड़ा गया था। किस लिए नहीं जोड़ा गया था कि तब इसके इतना महत्व नहीं था। मतलब संविधान सभा के सदस्यों ने सोचा कि मौलिक कर्तव्य की कोई ज़रूरत ना है। लेकिन हाँ, एक बार, चलो आगे पढ़ते हैं तब बताएंगे। 1995 75 की बात है, 75 के बाद देखिए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान सभा में शामिल नहीं किया गया था। मतलब जब संविधान बना था मूल रूप से, तब संविधान में मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं, जोड़ा ही नहीं गया। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें जोड़ने की जरूरत पड़ गई? देखो, एक बार आंतरिक आपात कब? 1975 से 1977 तक, जो आंतरिक आपात के दौरान फिर ये चीज़ें महसूस होने लगी कि नहीं यार, इसके लिए कुछ होना चाहिए, कुछ कर्तव्य लिखो संविधान में। तो क्या हुआ, इसकी आवश्यकता महसूस की गई तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की कि इसे एक अलग अध्याय के रूप में भारत के संविधान में जोड़ा जाना चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा यार, अगर ऐसा है तो एक संविधान में देखो, संशोधन तो अलग चीज़ है, आप किस में जोड़ेंगे, तो इसे ही एक नया भाग दिया जाए। क्यों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम लोगों के लिए मौलिक अधिकार दे दिए। अब वैसे ही कुछ मौलिक कर्तव्य तो होंगे नागरिकों के, तो वो चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें मौलिक कर्तव्य जब जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति में, तो केवल 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। कितने? केवल 10। फिर उसके बाद एक बाद में जुड़ा। कब जुड़ा? 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तब जोड़ा गया था। ठीक है। इसके तहत संविधान में एक नए भाग 4 को जोड़ा गया। 4 का को जोड़ा गया। 4 का, यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ है, 4 का ए को जोड़ा गया संविधान में। इस नए भाग में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। नया अनुच्छेद, नया भाग बना दिया, ठीक है ना, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। अब वर्ष 2002 में, बोला ना 2002 में 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था, तब इसमें एक और जोड़ दिया गया। अब कितने हो गए? पहले थे 10, अब प्लस एक और हो गया, अब हो गए भाई 11। ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं और ये हमें करने चाहिए संविधान का। अब देखो कौन से हैं। सबसे पहला जो अपना कर्तव्य वो क्या है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें, सम्मान करें। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ, मैंने कई लोगों ने, कभी कभी देखो ऐसा होता है, मैं खुद की बात होता है, खुद ही ऐसा होता है कि कान में राष्ट्रीय गान तो समझ में आता है, राष्ट्रीय गान बज रहा है, लेकिन करना क्या चाहिए उस टाइम? उसके सम्मान में खड़ा होना चाहिए। 52 सेकंड ही तो खड़ा रहना है तुम्हें,
ढंग से 1 मिनट भी नहीं, केवल 52 सेकंड। और 52 सेकंड कब? जब वो शुरुआत करें, लेकिन सुनाई देता है तो हो सकता है 2-4 सेकंड बाद सुनाई दे। तो 45-50 सेकंड भी खड़े नहीं हो सकते हम लोग, क्यों? हम लोगों को शर्म लगती है कि अरे खड़े होंगे तो लोग हमें देखें, क्या करेंगे भाई? अपने देश को सम्मान ना दे सक रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? राष्ट्र ध्वज, उसकी भी हमें इज्जत करनी चाहिए। एक राष्ट्र का प्रतीक होता है, एक शौर्य, जो एक अंदर की वो हो ना, एक सम्मान। ध्वज इसीलिए हम लोग बनाते हैं कि उनका एक शौर्य सम्मान होता है, वो अपने देश का एक प्रतीक होता है। ठीक है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए जितने भी हमारे महान लोग थे, जिन्होंने कड़ी से कड़ी मेहनत की, मतलब इतने प्रयास किए, उन प्रयासों के बाद हमें जो आज़ादी मिली, हमें जो स्वतंत्रता मिली, उनके बदौलत जो हमें स्वतंत्रता मिली है, हमें कभी उसे भूलना नहीं चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे लिए उन्होंने कितनी मेहनत की, कितने आंदोलन बैठे यार, कितनी लाठियाँ पड़ी होंगी, कितनी बार तो जेल गए होंगे, कितनी बार तो अच्छे से कुटाई की गई होगी, हैं? तब जाके इस सिचुएशन पे आज हम बैठे हैं। तो इन चीज़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए कि किस किस का योगदान है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? तीसरा कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। भाई संप्रभुता, एक देश के जो पावर होती है ना अपने खुद का डिसीजन लेने की, उसे। एकता, अखंडता। एकता का मतलब ये है, एकता कैसे रखेंगे आप? सभी से प्रेम भाव रखो, अच्छे से बोलो, अच्छे से रहो, ये एकता होती है। अखंडता, जैसे पता चले आपके जिस मोहल्ले में या जिस ब्लॉक में, जिस एरिया में आप रहते हो, तो आसपास 2-4 मोहल्ले तो होंगे। देखिए, शुरुआत हमेशा खुद से करो। कभी खुद को आंकना हो ना, कभी जब भी तुम्हें लगे कि हाँ हम में क्या है, हम कैसे होंगे या हम कैसे रह सकते हैं, तो याद रखना जो आपके आसपास लोग हैं उन्हीं को वहीं से परखना शुरू करो अपने आप को, क्या हम इनसे बेहतर हैं? अगर बेहतर हैं तो हमें और बेहतर बनना है। अब और बेहतर करने के लिए क्या चाहिए? हमें और बेहतर जानकारी चाहिए। अगर इनसे बेहतर नहीं है तो हमें इन जैसा ही पहले बन जाए। तो हमेशा अपने आप को परखना सीखो, ठीक है। अब जैसे कि अखंडता, अब ये नहीं है कि तुम हमारे मोहल्ले में नहीं आओगे, तुम्हारा मोहल्ला वो है, हमारा मोहल्ला ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं। बकवास, बिल्कुल बकवास। सोचो, अगर आप अपने मोहल्ले में बना के ना रख सकते हो, 4 मोहल्ले दोस्ती में अगर आप इकट्ठा नहीं रख सकते हैं, तो देश की तो बहुत बड़ी बात है। मोहल्ला तक आप पे संभाला ना जाएगा तो देश क्या संभालोगे? खाक। तो ऐसी चीज़ें हमेशा एकता रहनी चाहिए, अखंडता रहनी चाहिए, टूटे ना, ठीक है। चौथा क्या है? चौथा कह रहा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। दोस्तों याद रखना, जब भी अगर ज़रूरत पड़े ना देश को, कि हाँ हमारे पास भी युवा पीढ़ी है, छाती ठोक के चलेंगे, सब चलेंगे। जब भी तुम्हें देश याद करें कि हाँ ज़रूरत है तुम्हारी, तो खड़े हैं। अरे हम भी ऐसे वैसे ना यार, हम लोगों में बहुत दम है, बहुत दम है हम युवाओं में, बस खुद को पहचानना भूल गए हैं। कहीं ना कहीं भटकाव जो होते ना, भटक जाते हैं। तो जब भी देश आपको आह्वान करे, आपको बुलाए देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, तो हमें जाना चाहिए, ठीक है। अब हमारे अपने यूपी में, हमारे यूपी में ऐसे ऐसे बंदे पड़े हैं जिन्हें फौज की नौकरी चाहिए, लेकिन पैसा दो या ना दो, पैसा मिले या ना मिले, इतना जुनून देखा हुआ, इतना जुनून यार, देखे तो मैं खुद शॉक्ड हो गया। कैसे? मतलब कि उनके अंदर इतना जुनून है कि बस एक बार मुझे बॉर्डर पे पहुंचा दो, एक बार बॉर्डर पे पहुंचा दो।
उधर चीन और भारत की लड़ाई होती है, इधर उनका खून खौलता, बोलता अगर हम होते तो देख लेते। देखो मानता हूँ कुछ चीज़ें दिमागी तौर पे ली जाती हैं, दिमाग से सोचा समझाता, हर चीज़ में ऐसे ना, लेकिन हाँ अंदर का जज्बा देख रहे हो, देशभक्ति, ये चीज़ें हर युवा में होनी चाहिए, हर युवा में होनी चाहिए। पांचवा क्या कहता है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जैसे समरसता मतलब एक अच्छी वाणी, एक भाईचारा बढ़ाएं, भाईचारा, ठीक है, उनकी भावनाएं बदलाव करो कि नहीं भाई हम तुम्हारे ही हैं। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं कि हाँ जब लगता है कि वो हमसे नमस्कार नहीं कर रहा, टेढ़े आंखें देख रहा है, ये तो तुम मुझसे बड़े नवाब तो तुम बन जाते हो, तुमने देखा मेरे चल, तो क्या देखा मैं खुद जा रहा, नहीं नहीं देख रहा, कोई बात नहीं। अगर वादा करता हूँ कि अगर एक बार भी अगर उससे प्यार से बोला जाए, एक बार भी, उसके भाव तुम्हारे प्रति बदल जाएंगे। बस एक बार बोल के देखो, भाव बदलेंगे, बदलेंगे जरूर, कुछ ना कुछ तो बदलेंगे। कितना भी कठोर इंसान हो, एक बार वो आपको सोचेगा जरूर कि मैंने देखा भी नहीं, मैं मतलब इतनी गंदी निगाह से देखता भी हूँ, लेकिन फिर भी उसके मन में मेरे प्रति कोई विचार नहीं, सोचेगा आपके बारे में। तो ये भावना हर एक के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथा, हर प्रथा को ऐसा त्याग देना चाहिए जो स्त्रियों का सम्मान ना करें। और रही बात धर्म, भाषा, प्रदेश, यार भारतवासी हैं हम, हिंदुस्तानी हैं, हमारे लिए गांव प्रदेश तो अलग चीज़ है, हम सब भाई भाई हैं। तो ये चीज़ तो कभी सोचनी ही ना चाहिए, है कि ना। कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, कोई भी वर्ग हो, आई डोंट केयर, इंसान हो इतना ही काफ़ी है। जात पता किसकी होती है, जानवरों की, जाति जानवर की। देखिए जाति अगर सही रूप से देखा जाए तो जातियाँ कई होती हैं, हमें मनुष्य जाति है, उसकी जानवर जाति है, किसी की हिरन जाति होगी, किसी की शेर जाति होगी। तो जाति ये है, ना कि जाति हमारे में है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें भेदभाव जो दिमाग में जो गंदापन जो है जिसके अंदर, निकाल कर फेंक दो, ऐसा कुछ नहीं है यार। दो शब्द प्यार से बोलने में क्या जाएगा, कोई भी हो यार, किसी से प्यार से बोले बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। छठवां क्या है, हमारी सामाजिक सामाजिक कहाँ लग गया, सामाजिक, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें, और उसका परीक्षण करें। जो हमारी परंपरा है, एक देशवासियों के प्रति एक लगाव, एक प्रेम भाव, प्रेम भावना, एक ऐसी जो परंपरा चली है। देखो परंपरा का मतलब ये दोस्तों नहीं है कि जो हमारे बुजुर्ग पूर्वज करते आए हैं। परंपरा का सीधा सिद्धांत होता है कि जो देश के लिए भला हो, समाज के लिए अच्छा हो, वही हमारी संस्कृति है। आपको पता है अपने पूरे वर्ल्ड में हम लोग बस किस नाम से जाने जाते हैं कि हम बहुत मतलब स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, स्वभाव के बहुत ही शालीन स्वभाव के हैं, नरम भाव के हैं। मतलब उन सारे देश में ये पता है कि भारतवासी प्रेम करना जानते हैं, उन्हें प्रेम का महत्व पता है, दोस्ती का महत्व पता है, भाईचारे का महत्व पता है। और जो भारत के हैं वही समझ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो संस्कृति, उनका परीक्षण करो, आपको आपका लगे आप जुड़ाव करो, लोगों से मिलना सीखो, उन्हें मेल जुल के रखना सीखो, ठीक है ना। यही हमारी संस्कृति, तो इसका परीक्षण यही है। अगर आपके अंदर भाव हैं, समाज में कुछ बदलाव लाने के अगर आपके अंदर गुण हैं, तो परीक्षण करो, करो, आओ समाज में बदलो। देखिए हम युवा ही कुछ बदलेंगे, ठीक है ना। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, रक्षा करें और संरक्षण करें तथा प्राणी मात्र के लिए
दया भाव रखें। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार ये तो नहीं होगा, हाँ चलिए वो ठीक है, लेकिन हाँ मानते हैं ये तो लाइन, ये कर्तव्य है हमारे, आप बाध्य नहीं हो, ना न्यायालय है ना कानून, किसी के लिए आप बाध्य नहीं हो, लेकिन हाँ ऐसी जगहों का हम लोग संरक्षण करें। जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करें, लेकिन आज होता क्या है कि जीव जंतु ही मिल गए पेट के अंदर सीधा। तो हाँ मानते हैं, देखिए कहीं कहीं ऐसी ज़रूरत है, ठीक है, वो चीज़ें हम ज़्यादा माइंड नहीं बोलेंगे क्योंकि चीज़ें आठवीं क्या कहती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव का ज्ञानार्जन, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। दोस्तों अपनी शिक्षा में कुछ ऐसा बदलाव करें, अपने देश के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सोचें, उसे बदलने की सोचें, वैज्ञानिक रूप से उसे एक बढ़ावा दें, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसा करें। नमा क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। दोस्तों ये चीज़ें बड़ा इंटरेस्ट है, ये वाली लाइन मैंने कई बार देखा, लाइट लगी है सरकारी, ठीक है, लट्ठा लगा है, आए कि चलो निशाना देखते हैं, उठाया फोड़ दी, एक्सीडेंट हुआ बीच में ही बस रोक दी, कहाँ भाई गए दादा बन गए, इतना बड़ा बड़ा लठ लेके बस फोड़ दी, आग लगा दी, फोड़ो सब फोड़ो। अब बहुत से फ़ोन पे लगे हैं, बस आराम से बस में बैठे हैं तो बस की सीट पे ऐसी उंगली कर रहे हैं, खदो खदो के पूरी सीट ही फाड़ डाली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सरकारी संपत्ति है। और सरकार, अभी आपने देखा था राजनीतिक निर्देशक तत्व जो पढ़ा था पिछली वाली क्लास में, तो वो आपके लिए भला कब करेगी, आपके लिए संसाधन कब जुटाएगी, जब उसके पास धन हो। धन तो हम ही लोग बर्बाद कर देंगे, तो फिर संसाधन कहाँ से आएंगे, सुविधाएं कहाँ से हमें लोगों को मिलेंगी। तो सबसे पहले सुविधाओं के लिए उन चीज़ों का संरक्षण करना सीखें, उन चीज़ों का संरक्षण करना सीखें। ये सारी चीज़ हमारी सुविधा के लिए ही बनी है, अगर हम ही इसी को नुकसान करेंगे तो नुकसान भी हमें करना नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। वही बता रहा हूँ, आज जो फ़ोन रिचार्ज तुम करवाते हो ना 150 का, टैक्स बढ़ेगा ना, वही 500 का होगा। हर चीज़ पे महंगाई ऐसे ही नहीं बढ़ती है, हर चीज़ की महंगाई के पीछे एक रीज़न होता है। पहले देखा जाता है कि राज्य में सुविधाएं क्या चाहिए, अब सुविधाओं में नुकसान कितना किया है ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता। अब सोचो सारी चीज़ अगर मेंटेनेंस में लगा देंगे तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से, तो बजट कहाँ से आएगा, धन कहाँ से आएगा, सुविधाएं कहाँ से प्रोवाइड होंगी तुम्हें। सुविधाएं सब चाहिए, बता दो ना, मौलिक कर्तव्य बड़ा प्यारे हैं हम लोगों को, लेकिन मौलिक अधिकार बड़ा प्यारे हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य की बात आए तो फिर दूर हट जाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं कि 10 में से हैं तो 11, 10 में से सिर्फ 5 फॉलो करते हैं मौलिक कर्तव्य, है कोई? सच बताना, झूठ मत बोलना। देखो झूठ मेरे से तुम कहोगे हाँ मैं 10 के 10 मानता हूँ, अच्छी बात है, हमसे झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। झूठ तुम अपने आप से बोल रहे हो, झूठ अपने आप से बोल रहे हो। अभी हमसे कहोगे हम मान लेंगे, ठीक है 10 के 10 मान लेते हैं, ठीक है, हमें क्या, हम तो हाँ कर देंगे, अच्छा लगेगा हमें, क्या खुद कह पाओगे कि हाँ मैंने सही बोला था? 10वां क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। मतलब हम निरंतर कोई ऐसा काम करें जो हमारे देश के लिए, कुछ देश के लिए ऐसा करो जो हमारा देश एक मजबूत बने, एक नई वैज्ञानिक क्षेत्र में एक नई क्रांति आए, कुछ नया देश के लिए कुछ तो, ठीक है ना। दोस्तों ये तो आपको पता है 11वां, ये तो बाद में जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें क्या था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, अपने बच्चों को, ठीक है ना, अपने बच्चों को, पड़ोसी के बच्चों को मत पढ़ाने लगना, ये अपने मौलिक कर्तव्य, अपने मौलिक कर्तव्य खुद के ही होते हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। अब यह मत सोचना
कि राष्ट्र के, अरे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखा था राज्य के कर्तव्य होंगे। तुम्हारा नहीं है? बच्चे तुम्हारे हैं सरकार के? समझ गए ना? अच्छी बात है, चलो बहुत बढ़िया बात। तो दोस्तों ये थे हमारे 11 मौलिक कर्तव्य। क्या थे? मौलिक कर्तव्य। कसम खाओ आज से सब लोग अपने कि हाँ फॉलो करेंगे, कुछ तो करेंगे, सारे ना हो पाए कुछ तो करेंगे। दोस्तों याद रखना, जब तक मौलिक कर्तव्य हम लोग करेंगे नहीं, देश कैसे आगे बढ़ेगा? ठीक है ना? कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगली क्लास में। और इस बार अब तो देखो सारे ख़त्म हो गए, अब चलेंगे जो पार्ट्स होंगे बहुत बेहतरीन। ठीक है ना? अब पढ़ेंगे हम लोग 52 पढ़ेंगे। ठीक है ना? क्या होता है पावन, राष्ट्रपति वगैरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी मंत्री अंतरी प्रधानमंत्री कैग महानिदेशक, ऐसी काफ़ी चीज़ें। ठीक है ना दोस्तों? तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।